क्या आप कोई ओटीटी शो देखते हैं? ओटीटी? हाँ, ओटीटी शो। वैसे लॉकअप देखते हैं आप? लॉकअप है? ये सब शो कौन देखता है फालतू? आज आप सोच रहे होंगे कि मैं अपने ऑफिस के कौन से कोने में बैठी हुई हूँ। तो आज मैं हूँ हमारे ऑफिस के मेकअप रूम में। ये है मेरे ऑफिस का मेकअप रूम, देखिए। और मेरे साथ है मनीषा। मेरे मुंह से क्या निकल गया? आई एम वेरी सॉरी। हार्ट हुआ है, बिग बॉस हार्ट हुआ है। फिर से इंट्रोडक्शन कर देती हूँ। मैं हूँ इस समय न्यूज़ 18 के मेकअप रूम में और मेरे साथ है मेरी दोस्त हर्षिता। मैडम दोस्त भी बोल रही हैं और नाम भी नहीं याद है। लॉकअप खेल रही है क्या? तो ये इतनी बड़ी लॉकअप पगलू है कि ऑफिस में बैठे बैठे भी लॉकअप चल रहा है। मैं आपको दिखा तो नहीं सकती, दिखा ही देती हूँ। ये देखिए, ऑफिस में बैठे बैठे भी ये लॉकअप देख रही हैं और मेकअप कर रही हैं। यही करते रहते हैं हम ऑफिस में। सारे काम से थक जाते हैं, जब बोर हो जाते हैं तो मस्त व्लॉगिंग करते हैं, आप लोगों को अच्छे अच्छे ओटीटी के शोज़ के अपडेट्स देते हैं। और खैर पूछ लेते हैं इस समय लॉकअप में चल क्या रहा है। रुको, इसको पहले मैं सेट कर लूँ। एक बार फिर से मुझे सेट करने में दिक्कत आने वाली है। तो हमारी लॉकअप पगलू इस समय लॉकअप भी देख रही हैं और अपना मेकअप भी साथ साथ कर रही हैं। क्या आप मेरे व्लॉग को थोड़ी इज्जत दे सकती हैं और 2 मिनट के लिए अपना मेकअप रोक सकती हैं? नाम क्या है मेरा? मेरे को पता है, वो मैं मनीषा से मिलके आई थी अभी, तो फिर वो निकल जाता है, गलती हो जाती है, इंसान हूँ मैं। एनीवे, तो प्लीज़ जल्दी से अपडेट्स दे दीजिए उन लोगों के लिए जो शो को उतना फॉलो नहीं कर पाते हैं लेकिन जानना चाहते हैं कि आखिर इसमें चल क्या रहा है। सबसे पहले तो जो सूफी है, सूफी वो निकल गया है शो से। और वो यार सूफी पसंद था। पसंद था? नहीं, मतलब ये सब बातें नहीं करूँगी मैं, कौन पसंद है कौन नहीं। हाँ, फिर वो निकल गया और वो बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नज़र आ रहे थे कि मैं बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड बंदा दिखता हूँ, या फिर बहुत लोग समझते कि जैसा वो कंटेंट बनाते हैं, मतलब अपने कंटेंट से वो बात कर रहे थे कि मैं लोगों के बारे में ओपिनियन देता हूँ, बट रोस्ट टाइप कुछ करता है काइंड ना। ऑफ हाँ, रोस्ट करते हैं वो, लोगों के कपड़ों को रोस्ट करते हैं। हाँ। तो वो बोले थे मैं वैसा हूँ लेकिन मैं वैसा नहीं हूँ, और ओरिजिनल सेल्फ मैं जो वैसा है हूँ, मैं वैसा नहीं हूँ। मतलब वो समझे? ऑनलाइन वैसे हैं, लाइक फॉर ऑडियंस वो वैसे हैं, लोगों को ट्रोल करते हैं या फिर लोगों के कपड़ों के बारे में बात करते हैं, तारीफ भी करते हैं। मैंने देखा उन्हें तारीफ करते हैं, बहुत रेयर मैंने देखा है। ओके, तो लेकिन वो लाइक इन जनरल बहुत सॉफ्ट पर्सन है, बहुत ऐसा खुद के बारे में है। कोई कहता तो नहीं है वैसे, मुझे नहीं लगता। ये सब बातें तो सामने वाला आपके बारे में कहता है कि आप बहुत सॉफ्ट नेचर के हो, यू स्पीक वेरी पोलाइटली। अपने बारे में कौन कह रहा है ये सब बातें? वो खुद के बारे में बोले तो बहुत इमोशनल हो रहे थे कि रियलिटी शोज में भाई कुछ भी हो सकता है। हाँ, फिर रोने की वजह भी तो चाहिए। एनीवे, फिर क्या, तो वो जा चुके हैं और बीच में कुछ बहुत ज़्यादा मसालेदार चीज़ें भी हुई हैं, जैसे कि एक मिनट, मैं अब यहाँ बैठ के बोर हो चुकी हूँ। हम चलते चलते आपको बताते हैं आगे क्या हुआ है। हाँ, ये कर लो पहले। तो ये है ऑफिस और ये रहा हमारा फर्स्ट पोस्ट का स्टूडियो। ऐसे काम होता है यहाँ पे। और ये है हमारी हर्षिता, जो कि ऑफ कोर्स इतने सीरियस काम में भी घूम ही रही हैं। नीचे जाना है हमें। हाँ, तो लॉकअप के बारे में कुछ अपडेट्स दे रही थी आप। या हाँ, तो मैं ये बता रही थी कि एक और अपडेट है ट्रिपल किट के बारे में। जो हमारी अपूर्वा थी, अपूर्वा, वो या वो इन्फॉर्मर थी। मतलब वो ज्वेलर्स के साथ मिली हुई थी, ऐसा कुछ? यस, वो शो की इन्फॉर्मर थी और मैडम ने हाँ, तो ये अपडेट अपूर्वा के बारे में था। और अपूर्वा जो है वो इन्फॉर्मर थी, जेलर के साथ मिली हुई थी, और उन्होंने बोला कि शिल्पा जो है वो सबसे अच्छा गेम खेल रही हैं। ऐसा है क्या? क्योंकि मुझे तो लगता है वो हर किसी से लड़ाई कर रही है। लेकिन शिल्पा के बारे में किसी और गेस्ट ने भी कुछ और बोला है, जानना है? कौन? शिल्पा की जो बेस्टू है, बेस्टू हिना खान,
वो नहीं बोल सकते हम। हाँ फिर जो हिना खान है वो बोल के गई हैं उनके बारे में। उनका कहना है कि शिल्पा जो है वो एक नेगेटिव कैरेक्टर है, मतलब काइंड ऑफ विलन है, बट उनको बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है इस मतलब शो उनको में। बहुत इम्पोर्टेंट हाँ, बना दिया जा रहा है, जबकि वो सबसे लड़ाइयाँ कर रही हैं। हाँ। अच्छा। तो एज अ विलन भी वो काम कर रही हैं, बट लोग उन्हें बहुत ज़्यादा प्रेज कर रहे हैं, जो कि उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आया। बट वैसे हिना खान और शिल्पा शिंदे की लड़ाइयाँ तो अब कुछ ज़्यादा इंटरनल रह नहीं गई हैं। बहुत ज़्यादा पब्लिक हो चुकी हैं। और आपको मैं दिखा दूं कि हमारे जो कड़क के स्टूडियो में लोग अभी शूट कर रहे हैं, हमारे सचिन सर शूट कर रहे हैं। ये देखिए, बाकी स्टूडियो खाली हो चुका है, लेकिन मुझे मनीषा मिल चुकी है जिससे मैं अभी बात नहीं कर सकती, क्योंकि अगर उसने कहा तो कुछ तो उसको भी मेरे साथ डांट पड़ जाएगी। वो मौत के मुंह से टक से निकल, क्योंकि सचिन सर शूट कर रहे थे और हम लोग वहाँ पे ये सब कर रहे थे। एनीवे, जो खैर डांट तो मुझे व्लॉग बनाने के लिए अक्सर पड़ती ही रहती है। अब एक और बहुत ही मुश्किल जगह पे आ चुके हैं जहाँ से हमारा व्लॉग निकल पाना। हमारा मेन न्यूज़ रूम है, न्यूज़ 18 का न्यूज़ रूम है। ये आपको मैं दिखाती हूँ कैसा दिखता है। ये देखिए, ये हमारा न्यूज़ 18 का न्यूज़ रूम है। मुझे तो ये भी नहीं पता है, आर वी अलाउड टू डू दिस? मुझे तो लगता नहीं है, पर ठीक है, कोई बात नहीं। जब कोई मना करेगा तब हट जाएंगे। अभी हम वापस चलते हैं। इससे पहले हमारी जॉब पर बात आ जाए, हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ये सब चीज़ें करना बिल्कुल मना है। और फिर भी हम कर रहे हैं, क्योंकि अभी ऑफिस में क्या ही करें, काम कर करके सारा टाइम बोर हो गए हैं। तो खैर, बहुत हो गई लॉकअप की बातें, लेटेंट के बारे में बात करते हैं। तो कैसा लगा आपको जब समय रैना ने दिया धोखा और डाल दिया सिर्फ मेंबर्स ओनली पर? और पहले मुझे लगा जब समय रैना ने ये डिसाइड किया था कि वो ना नेटफ्लिक्स के साथ साथ फ्री में यूट्यूब पे भी कंटेंट डालेंगे, तो नेटफ्लिक्स पे मैं देखती, लेकिन सबसे पहले फिर भी मैं जाके यूट्यूब पे देखी, क्योंकि मैं यूट्यूब की ऑडियंस हूँ समय रैना की। और समय रैना ने क्या किया, उन्होंने मेंबर्स ओनली के लिए एपिसोड डाल दिया। और मेंबर्स उतना ही नहीं, ठीक है भाई, आप सब तक बात रहती, लेकिन आप सब तक बात नहीं है। रील्स में राघव इतना ज़्यादा मेरी फीड पे मतलब छा गए हैं वो, और मुझे फोमो हो रहा है, देख ही लिया है। मुझे फोमो हो रहा है। और हालांकि वो बोले थे, करना चाहते थे, लेकिन समय आके बोले थे कि भाई मैंने एक एपिसोड डाला है मेंबर्स ओनली के लिए, कृपया करके उसको लीक मत कर। जरूर। आपको लगता है ऐसा होगा? एक तो हमने आपको इतना प्रेम दिया, आप यूट्यूब पे देखा, आपके लिए नेटफ्लिक्स लिया, आपने फिर भी मेंबर्स डाल दिया। अब आपके प्यार में मैं मेंबर्स भी लूंगी, लेकिन ऐसा मत किया करो आप। वीडियो 3 प्लेटफॉर्म पे, सोचो, दैट्स बिजनेस। मनीषा, आजकल आप OTT पे क्या देख रहे हो? यार फिलहाल मैं प्राइम पर एक नई सीरीज आई है जिसका नाम है आदर्श बाल विद्या मंदिर, यही नाम है उसका। हाँ, क्या है तो उस सीरीज में? अभी मैंने 2 एपिसोड देखे हैं। तो बेसिकली वो एक गवर्नमेंट स्कूल के बारे में है कि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर कितनी पढ़ाई होती है, कैसे बच्चे हैं वहाँ पर, उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जो प्रिंसिपल है वो क्या क्या और कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि उनका भी इसके अंदर लालच है, क्योंकि उनको फॉरेन ट्रिप पर जाना है। इसी तरीके से वो चल रहे TVF की, जैसे हम देखते ही हैं सीरीज पंचायत हो गई, या फिर और भी कोई हो गई, दुपहिया वाहन, आई थिंक वो भी TVF की ही है। तो वैसे ही ये एक क्यूट सी सीरीज आई है। तो अभी मैंने इसके 2 ही एपिसोड देखे हैं, तो मुझे तो अच्छा लग रहा है अभी इसको देख के। अभी तो फिलहाल मैं यही देख रही हूँ। तो अगर आप में से भी कोई देख रहा हो ये सीरीज तो बताइएगा। और हर्षिता, जिससे हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, वो खाने में बिजी हो गई है एक बार फिर से, लेकिन मैं आपको दिखाती हूँ कि वो क्या खा रही है। अरे, ये फ्लिप क्यों नहीं होता मुझसे? ये देखिए, इसको बोलते हैं मराठी चिवड़ा, है ना मनीषा? ये मेरी क्या होता है, ये मेरी सासू माँ ने बनाया है। ये पोहे का बनता है, जिसको रोस्ट करके और इसमें फिर प्याज, हरी मिर्च और ये सब ऐसे मतलब भून के तल के और उनको फिर बनाया जाता है, ताकि ये काफ़ी दिनों तक चले, शेल्फ लाइफ इसकी बहुत रहती है। तो ये वही है, तुमने भी खाया, तुम बताओ कैसा लगा? बहुत ज़्यादा ही टेस्टी था, और रोज़ लाना। हाँ, तो अब व्लॉग को कंटिन्यू रखते हैं, और हम हर्षिता के पास आ गए हैं, जो ऑब्वियसली खाने में बिजी है। तो अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हर्षिता मोस्टली मेरे व्लॉग्स में क्यों नहीं आती है, क्योंकि वो ऑफिस में अक्सर यही कर रही होती है। एनीवे, कोई बात नहीं। अब हम चलते हैं हमारे एडिटर साहब के पास, जिन्होंने अपेरेंटली अपने आप को गोट घोषित कर दिया है। कैमरे में आने से पहले ही पोज तैयार हो गया है, कोई बात नहीं। एनीवे, तो बताओ काशिफ, क्या चल रहा है OTT पर, क्या देख रहे हैं लोग आजकल? क्या चल रहा है? पहले तो बताओ, काम क्या कर रहे हो आप? ओह, जन एडिट हो रहा है। अगर आप लोग जन देखते हैं तो आपको पता होगा कि ये क्या कर रही हैं। कैमरा काम करने लगा। अब मैं सीख गई। हाँ, बताओ OTT पर क्या चल रहा है? अभी तक नाराज़ हो समय से? नहीं, नाराज तो मैं कल भी नहीं था।
हाँ। बस मैं कल गरीब था लेकिन अभी पता चला 59 में मिल रहा है तो आज ले लूँगा जाके। अभी तक ले नहीं पाए। फ्राइडे को देख लेना। हाँ वैसे मुझे भी लगता है फ्राइडे तक रुक ही जाते हैं, लेकिन समय अगर आपकी मैं फ़ैन ना होती तो नहीं, लेकिन अब मुझे लगता है कि अच्छा कंटेंट देखने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस। बट अगर कोई चीज़ यूट्यूब पर आने ही वाली है, नेटफ्लिक्स पर आ ही रही है, तो फिर क्यों दूँ मैं? मतलब समय के प्यार में दे दूंगी। जब आया है, जब उस पे मीम्स बनने लग गए हैं, अब वो थोड़ा सा वो होता रहता है ना, एक फोमो हो गया है। फोमो तो कुछ बेहतर बड़े कुछ मिचमिची सा कहना चाह रहा था कि पेट में कुछ होती रहती है कि अरे ये क्या, ये सब देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, हम ना देख पा रहे हैं बस। तो राघव जुएल की रील्स आ रही हैं। राघव जुएल की रील्स आ रही हैं, वो उसको बॉडीगार्ड को नचा दे रहा है, सब चीज़ें कि भाई मैन कांट बी सीरियस और अराउंड मैन, ये सब मीम आ रहे हैं। हमको देखना है वो क्या हुआ उसमें आके। अब बहुत ज़्यादा ही फोमो हो चुका है हम सबको, और समय आपने अच्छा तो नहीं किया वैसे, अकेले अकेले आपने। एनीवे, तो फिर कल मैं आप लोगों के पास फिर से आऊँगी ऐसे ही नए नए OTT शोज़ के अपडेट्स लेकर, और तब तक के लिए आप देखते रहिए कड़क। बाय बाय।